यह नज़ारा है झारखंड का। आप सोच रहे होंगे कि यह किस स्टेट का नज़ारा है, कहाँ का है। देखने में आपको बहुत ही रोमांचक लगता होगा। यह सड़कें पहले संकरी थी, पतली थी, लेकिन अब जैसे ही गाड़ियों की संख्या बढ़ी उसी तरह सरकार ने भी कमर कस लिया, तैयारी कर ली और इसको बेहतर बनाया। ये देखिए दो तरफ से सड़क है। थोड़ा यहाँ पर जो भी आने वाले ड्राइवर हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये पुल अब बन चुका है, कोडरमा का यह पुल है और बगल में रेल का ब्रिज है, रेल पुल है बगल में। यह सड़कें जो है अलग अलग हो गई है। बहुत ज़्यादा प्रयास था और प्रयास यह था कि लोगों को बेहतर सुविधा मिले और इसी को लेकर के बिहार से जब झारखंड अलग हुआ वर्ष 2000 में, तो ऐसा लगा था कि बिहार पिछड़ जाएगा। लेकिन एक जब झारखंड के मंत्री का बयान आया कि बिहार में भी अच्छी अच्छी सड़कें बन गई है, ओवरब्रिज बन गई है, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगा। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कोडरमा घाटी की, उस घाटी की जहाँ लोग रात के दिन में भी जाने में डरते थे, लेकिन तस्वीरें पूरी तरह से बदल गई है। आप देखिए जो पहाड़ था, जंगल था, इसको काटा गया है, सड़कें चौड़ी की गई है, लाइट की व्यवस्था की गई है और प्रशासनिक स्तर पर प्रशासन की जो चहल पहल थी, चहलकदमी थी या प्रशासनिक सुरक्षा का जहाँ तक मसला था उसको बढ़ाया गया, क्योंकि राज्य में 40% तक अकेला खनिज का उत्पादन करने वाला यह राज्य है। बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार 40% पूरे देश को सब्जी देता था, हरी सब्जी, और देता भी है, और झारखंड 40% तक खनिज देता है। और यही वजह है कि यहाँ की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, तो यहाँ से मालवाहक ट्रेन हो या ट्रक हो बहुत जाती है और जाने के बाद मैंने देखिए गहरी खाई है बगल में। आप देखिए काफ़ी नीचे गहरी खाई है। हम आपको रुक करके भी दिखलाएंगे यहाँ का नज़ारा। और चूँकि अभी जगह नहीं मिल रहा है रोकने का और ये शायद सिग्नल भी है, इसलिए हमारे सहयोगी यहाँ रोक नहीं रहे, लेकिन हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये कोडरमा घाटी है, जिस घाटी को लेकर के चर्चाएं, किस्साएँ लोगों को बताई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। ये मोड़ है, थोड़ा सा ड्राइवर संयम बरते जो भी आने जाने वाली गाड़ी है, क्योंकि यदि किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो मदद आप तक पहुंचने में देर हो सकती है। मोबाइल का सिग्नल नहीं है, लोगों के द्वारा वहां तक पहुंचेगा, तो अपना सुरक्षा का जो मसला है उसको बेहतर ढंग से ड्राइवर के हाथों में है। शराब पी करके गाड़ी न चलाएं, यदि नींद आ रही है तो रोक दें। तो इसको लेकर के हम लोग भी अपील करते रहते हैं, चूँकि आप जब सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। और यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही सड़क बनती है लोग ओवरटेक करने लगते हैं, गाड़ियाँ तेज़ चलने लगती है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के ज़्यादा चिंताएं परिवार के लोगों को बढ़ जाती है और दुर्घटनाएं बढ़ जाती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत के ड्राइवरों को, भारत के अंदर जो ट्रक ड्राइवर हैं उन्हें नींद की कमी रहती है। इस बात को लेकर के नितिन गडकरी केंद्रीय परिवहन मंत्री ने भी स्वीकार किया। संसद में इस बात पर चर्चा हुई है कि हमारे ड्राइवर जो है वो पूरी नींद नहीं ले पाते हैं और नींद नहीं ले पाने की वजह से दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। अभी हम लोग रजरप्पा पहुँचेंगे और आपको वहाँ का भी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए किसी भी स्टेट के लिए पर्यटन और पर्यटन का विकास उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप पर्यटन को यहाँ के लोग किस तरह लेते हैं थोड़ा समझना होगा, लेकिन आप इतना जान जाइए कि दुबई जैसे देश ने भी माना है कि यदि तेल का उत्पादन कम होता है या निर्भरता कम होती है, उसका निर्यात कम होता है, तो पर्यटन ही एक बेहतर रास्ता है देश की कमाई का। और पर्यटन पर सरकार जितना फोकस करेगा, यात्रियों को जितनी सुविधाएं मिलेगी, उतना राज्य के अंदर विकास होगा। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम आप तक खबरें दिखाते रहते हैं और आप लगातार देखते हुए होइएगा। झारखंड की खबर है और हम भी कोशिश यही करते हैं कि जितना ज़्यादा बिहार, झारखंड जैसे राज्यों का विकास हो, ताकि यहाँ के युवा जो हैं छोटे मोटे जॉब के लिए, यहाँ के जो लोग हैं अपने इलाज के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर न रहें। सरकार को ऐसी पहल करनी चाहिए।